आप हिसाब लगा लें 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से पाकिस्तान के ताल्लुकात किस मुल्क से इतने अच्छे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान में से एक चूज करना पड़े तो वो हम पाकिस्तान को चूज करें। मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछता हूँ पाकिस्तान के जो लोग हैं कि कितने नए मंदिर बने हैं यहाँ पे। अब जब मैं मंदिर की बात करूंगा तो लोग कहेंगे, लोग मेरे पे फतवा लगाएंगे कि ये मंदिर की बात क्यों कर रहा है। देखिए, जब भी एक मुल्क या एक कौम बनती है उसमें सिर्फ एक तबका या एक फिरके का अमल दखल नहीं होता, वो पूरी कौम मिलके, मज़ाहिब मिलके एक कौम बनाता। अब मुझे बताएं, इंडिया ने आज तक किसी दूसरे की जंग में शिरकत की है? तो हमने क्यों दूसरे की जंग में जाके शिरकत की? ठीक है, जब एक हमारे, अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर कंट्री के अपने अलाइड्स हैं, ठीक है, अलाइज हैं सॉरी, जो कि एक ब्लॉक्स बनते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। खान जब लास्ट टाइम उसने अमेरिका का विजिट किया तो जर्नलिस्ट से उसने क्या क्वेश्चन पूछा, जर्नलिस्ट ने कि आपने यहाँ से पाकिस्तान की एड लेने की बात की, हम पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों को शर्म से झुक गए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा जा रहा है कि आपने एड कितनी ली। हालांकि सवाल ये पूछना चाहिए था कि आपने दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात के बारे में क्या बात की। अब देखिए, कुछ लोग जो अहमक लोग हैं और जाहिल लोग हैं पाकिस्तान के, बड़ी माजरत के साथ, जो कि परवेज मुशर्रफ को बहुत बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं, वो उसको हीरो बना के क्यों पेश करते हैं? क्योंकि उसने अमेरिका से एड ली है, और एड कैसे ली है? पाकिस्तान के अड्डे दे दिए हैं। एक आजाद कौम क्या ये तस्वुर कर सकती है कि वो अपने मिलिट्री अड्डे जो है वो किसी कौम के हवाले कर दे? ठीक है, आपके दिमाग में ये बात जाती है? आज तक कभी इंडिया ने अपने अड्डे किसी मुल्क के हवाले किए हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। जो पाकिस्तान के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके लिए वीडियो स्पेशल रहेगा। उन पाकिस्तानियों को वीडियो 100% देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक पाकिस्तानी ही बात कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ की जो लोगों की सोच है उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछता हूँ पाकिस्तान के जो लोग हैं कि कितने नए मंदिर बने हैं यहाँ पे। अब जब मैं मंदिर की बात करूंगा तो लोग कहेंगे, लोग मेरे पे फतवा लगाएंगे कि ये मंदिर की बात क्यों कर रहा है। देखिए, जब भी एक मुल्क या एक कौम बनती है उसमें सिर्फ एक तबका या एक फिरके का अमल दखल नहीं होता, वो पूरी कौम मिलके, मज़ाहिब मिलके एक कौम बनाती है। मेरे ख्याल में अगर आप ये बॉर्डर ऑन करते हो, खोल देते हैं, तो यहाँ से तो सारे हिंदू माइग्रेट कर जाएंगे। और अगर वहाँ पे आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे आ जाइए, आप ये मसला कश्मीर का उठाते हैं कि कश्मीर का मसला, आप कश्मीरियों से को 5-7 कश्मीरियों से राय लेके पूछे ना, क्या वो पाकिस्तान के साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते? उनमें से जो मेजोरिटी जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत, पहले आप एक ऐसी रियासत तो बनाए जहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और इंसाफ की फैसिलिटीज हो। यहाँ पे तो आप ये हिसाब लगा ले, तंग नजरी का ये हिसाब है कि वो एक औरत है, उसके कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने कितना लंबा प्रोपेगेंडा किया। और ये जाहिल तरीन लोग हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया, ठीक है। आपको पता ही नहीं है, आप पहले इल्म तो जाके सीखे ना कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ था। और इससे इमेज किसका खराब हुआ? श्रीलंकन मैनेजर के साथ आपने क्या किया? वो एक बैग मैनेजर था, उसके साथ आपने क्या किया है, ठीक है। और आप अपनी जड़ावाला में आपने क्या किया? आप अपनी पहले इमेज तो बेहतर कर लें कि लोग आपके पास आके रहना भी तो चाहें। अब 40 साल आपने अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा, बजाय आपने एक तरह का, आपने 40 साल उनको अकोमोडेट किया। अगर आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी, अपना दुश्मन बना लिया। अब वही लोग जो हैं वो अफगानी, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टेररिस्ट जो अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, उसमें किस पे इल्जाम लगाया जाता है? उन्हीं अफगानियों पे इल्जाम लगाया जाता है। कायदा हमने फंडिंग ली है, कोई एहसान नहीं किया। और अच्छा, सीए जो इंडिया में आ रहा है, ये लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें और पाकिस्तान ने जो अफगान रिफ्यूजीज को जगह दी उसमें बहुत फर्क है। वो किसी से इंटरनेशनल लेवल पे एड तो नहीं लेंगे मेरे ख्याल से इंडिया वाले के भाई हमने पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ पे अकोमोडेट किया, जगह दिया, तो आप हमें फंड दे दें। ना ही वो इस तरीके से किसी दूसरे कंट्री के, हमने तो प्रॉपर अगर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी तो उसके बदले में हमने डॉलर्स लिए, हमने फंडिंग ली अफगान एड के नाम पे। हमने प्रॉपर अमेरिका की जंग में शमूलियत इख्तियार की, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। 80,000 से ज्यादा जानें भी गई और हमने अरबों डॉलर जो है वो भी लुटाए, ठीक है, और सिर्फ अपनी गलती की वजह से लुटाए। अब मुझे बताएं, इंडिया ने आज तक किसी दूसरे की जंग में शिरकत की है? तो हमने क्यों दूसरे की जंग में जाके शिरकत की? ठीक है, जब एक हमारे, अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर कंट्री के अपने अलाइड्स हैं, ठीक है, अलाइज हैं सॉरी, जो कि एक ब्लॉक्स बनते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान की वर्थ यहाँ तक चली गई है कि अभी सऊदी अरब ने रमजान शुरू होने पे लाखों अरबों डॉलर, मेरे ख्याल या लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के अंदर, और हमें उन्होंने सदके की खजूरें भेजी हैं। ठीक है, आप अपनी वर्थ का इस बात से अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। ये इस्लामिक कंट्री, अभी ये इस्लामिक कंट्री है। और फिर बड़ी बात, जो खजूरें आई यहाँ पे टनों के हिसाब से, मेन सवाल ये बनता है कि क्या खजूरों का रेट पाकिस्तान में कम हुआ? मेन सवाल तो ये बनता है। जैसे ही अब देखे ना, अब यूरोप चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, जब वहाँ पे रमजान शुरू होता है तो वहाँ पे कीमतें नीचे लोग ले जाते हैं कि मुस्लिम्स का एक त्यौहार है, ठीक है, उसको हम नीचे लेके जाएं। शायद इंडिया के अंदर भी ये होता होगा, देखने वाले बताइएगा, ये आप जरूर गाइड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे ही रमजान शुरू होता है यहाँ पे हर चीज की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है।
और अभी भी खजूर जो आई है वहां से, अभी देखें ना, सबसे पहले आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल देखें कि हमें वो इस काबिल नहीं समझते कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। वो हमें इस काबिल समझते हैं कि इनको सदका दे दिया जाए, खराज दे दी जाए, ज़कात दे दी जाए। और हमने शायद 75-76 साल कोशिश भी यही की है। हमारी कोशिश ज़्यादातर यही रहती है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है मीडिया के सामने और एंकर ये सवाल पूछता है कि आपको कितनी एड मिली है। क्या हमारे लिए ये बेइज्जती का मुकाम नहीं है कि 25-26 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है? इमरान खान जब लास्ट टाइम उसने अमेरिका का विजिट किया तो जर्नलिस्ट ने उसने क्या क्वेश्चन पूछा, जर्नलिस्ट ने कि आपने यहाँ से पाकिस्तान की एड लेने की बात की। हम पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों को शर्म से झुक गए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा जा रहा है कि आपने एड कितनी ली। हालांकि सवाल ये पूछना चाहिए था कि आपने दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात के बारे में क्या बात की। अब देखिए, कुछ लोग जो अहमक लोग हैं और जाहिल लोग हैं पाकिस्तान के बड़ी माजरत के साथ, जो कि परवेज मुशर्रफ को बहुत बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं, वो उसको हीरो बना के क्यों पेश करते हैं? क्योंकि उसने अमेरिका से एड ली है। और एड कैसे ली है? पाकिस्तान के अड्डे दे दिए। एक आजाद कौम क्या ये तस्वुर कर सकती है कि वो अपने मिलिट्री अड्डे जो है वो किसी कौम के हवाले कर दे? ठीक है, आपके दिमाग में ये बात जाती है? आज तक कभी इंडिया ने अपने अड्डे किसी मुल्क के हवाले किए हैं? सवाल आपकी ये इंटेग्रिटी के बाद खिलाफ है, आपकी सालमियत के खिलाफ है ये बात। आपने कैसे उनको दिए? और आप जब तक, अब देखें, हमारा पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क आ जाता है। हाँ। हम मुझे ये बताएं कि अभी इलेक्शंस गुजरे को 3-4 महीने भी नहीं हुआ, मेरा ख्याल है अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है। 3-4 नहीं, 2 महीने मैक्सिमम हुए। इलेक्शंस के रिजल्ट हमारे 3-3 दिन बाद आते रहे हैं। आप हमारी जमहूरियत का जनाजा यहाँ पे निकलता ठीक हो गया। अच्छा दिलशाद भाई, ये चीजें जो आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजिंग्स आ रही हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, यही बातें हमारी आम पब्लिक को कैसे समझ आ सकती है? बात तो ये है, देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो की, प्रोग्राम किया, घर चले गए, आपने बात की, घर चले गए। मजा तो फिर है जब इन्हें समझ आए, ये भाई को समझ आए, ये जो लोग यहाँ पे खड़े आपको सुन रहे हैं, इन लोगों को समझ आए। ये कैसे पॉसिबल है? पहले की निस्बत काफी बेहतरी आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इस चीज को रिपोर्ट ही नहीं करता। वो तो सिर्फ जो अंदरूनी हालात है उनको डिस्कस कर रहा होता है। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल बात हो ही नहीं रही होती। इवन ये कह दिया जाता है, जो इन चीजों को डिस्कस करता है, ये कह दिया जाता है, ये देखो जी पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। अगर आप इसी डगर पे चलते रहे तो आप देखेंगे कि आइंदा 40-50 सालों तक हमें किस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है। आपका मुल्क, ब्रदर मुल्क ईरान है, ठीक है? ईरान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अफगानिस्तान के साथ आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? सऊदी अरब के आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? इवन बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अगर आप यही निकालें इंडिया के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ कैसे हैं? जबरदस्त। ईरान के साथ कैसे हैं? आप देखें ना कि आपके जो करीबी मुल्क हैं, आपके उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए भेजा जाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जाता है और शाहिद खाकान अब्बासी अमेरिका गया तो उसके पूरे कपड़े उतरवा के उसकी चेकिंग की गई। ठीक हो गया। तो हमारे लिए ये बदनामी का बाइस नहीं बनते ये लोग। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई नेबर कंट्री की बड़ी तारीफ की जाती है। मैं कहता हूँ फैक्ट के ऊपर आप चीजें देखें ना। बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री है। इंडिया वाले ईरान के साथ वो चाबहार पोर्ट उन्होंने बनाया है, इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरेबिया के साथ अभी बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड का की अनाउंसमेंट की है, प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। यूएई के साथ इंडिया साइड कश्मीर में वो मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें जो सा एड भेज रहे हैं। कौन सा एक कंट्री ऐसा है, चले मैं यही चैलेंज करता हूं कि नेबर कंट्री इंडिया के हवाले से बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री ऐसा है जिनके साथ उनके रिलेशन बेहतर नहीं, सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के या कोई एक कंट्री को छोड़ के। 57 कंट्रीज में से कितने कंट्रीज ऐसे हैं? आप हिसाब लगा लें, 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से पाकिस्तान के ताल्लुकात किस मुल्क से इतने अच्छे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान में से एक चूज करना पड़े तो वो हम पाकिस्तान को चूज करें। देखिए, पाकिस्तान के चाहे नेता हो, चाहे आर्मी पर्सन हो, चाहे वहाँ की जनता हो, ये जरूर जानती है कि अगर कोई भारत और पाकिस्तान में किसी एक देश को चुनने को मिलेगा, दुनिया का कोई भी देश होगा तो उसमें 99% चांसेस हैं कि वो भारत को चुनेगा, क्योंकि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लोग उसके साथ जो है रिलेशन बनाना चाहते हैं। और भारत किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है, भारत कहीं पर आतंकवाद नहीं फैलाता है, किसी देश के लोगों को मारता नहीं है, और ये नहीं कहता कि हमारे जो मुजाहिदीन हैं यहाँ पर रहेंगे और दूसरे देशों के अंदर जाकर हमले करेंगे। ये कभी भारत नहीं करता। इस वजह से भारत के रिलेशन दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे हैं। और ये बात यहाँ पर इस भाई ने बिल्कुल सही बोली है कि अगर पाकिस्तान के हिंदुओं को ये मौका दिया जाए कि आप लोग चले जाइए भारत, तो 100% जो हिंदू हैं वहाँ के सारे चले आएंगे। हिंदू छोड़ी, वहाँ के सिख और जो क्रिश्चियन हैं वो भी भारत चले आएंगे। पाकिस्तान के लोगों ने उनके ऊपर इतना जुल्म किया है, लेकिन ये बात हमेशा करते हैं भारत के अंदर जो मुसलमान रहे उनके बारे में। कभी अपनी तरफ मुँह करके देख लिया करो तो आपका जो काला चेहरा है आपको दिख जाएगा। उसके बाद में आप कभी भारत की तरफ उंगली उठाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होते हैं करप्ट होते हैं और जो वहाँ के नेता हैं वो आर्मी के इशारों के ऊपर नाचते हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप 3 इनके इलेक्शन देख लीजिए, इनके मुद्दे क्या थे। जो
अभी का इलेक्शन था उसका मुद्दा था कि इमरान खान हटाओ। उससे पहले जो इमरान खान इलेक्शन लड़े थे जिसमें प्रधानमंत्री बने थे उसमें था कि अमेरिका को हटाओ। उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये था कि हम कश्मीर लाकर आपको देंगे। मतलब जो पाकिस्तान की जनता है उसको मूर्ख बनाया जा रहा है। मतलब कश्मीर तो कभी ले नहीं पाएंगे, अमेरिका को कभी गेट आउट कर नहीं पाएंगे, और इमरान खान को भी गेट आउट करने की कोशिश की थी लेकिन वो जो है सक्सेसफुल हो गए, सबसे ज़्यादा उनको सीटें मिली हैं। तो पाकिस्तान की जो जनता है उसको पता ही नहीं है कि इलेक्शन किस अच्छे टॉपिक के ऊपर लड़ना है। कभी डेवलपमेंट के ऊपर अगर लोग वोट दें, कभी एजुकेशन के ऊपर वोट दें, कभी जो वहाँ की व्यवस्थाएं उनके ऊपर वोट दें, तभी तो डेवलपमेंट होगा। और इन्हीं सारी बातों के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि भैया हम अमेरिका को आउट करने की बात करते हैं लेकिन अमेरिका के पास हम भीख मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है कटोरा लेकर घूमते रहते हैं, जहाँ चांस मिलता है वहाँ पर ये पैसे मांगकर तुरंत पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।